डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसको ज़रा गौर से देखना है आप सब ने। इसमें हमसे पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन एयर, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड की सांद्रता हवा में, ये हमने इसमें से फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है हमसे कि एक नगर के अंदर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की सांद्रता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग अलग दिनों में 30 दिनों में, इन 30 दिनों में अलग अलग रही है और उसे हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वो हमें नीचे देता है कि जो इसकी जो क्लास मार्क चलेगा, वो जो वर्ग अंतराल चलेगा इसमें, वो हमारा चलेगा 0.00 से 0.04, यानी 0.00 से 0.04। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था इसके बारे में कि हमें इसको लिखने से पहले ऊपर चेक करना है कि निम्न जो सबसे कम जो वैल्यू है उसको ज़रूर देखना है। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था। तो इसमें तो 0 से ही स्टार्ट है, इसलिए इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे अगला क्या बनेगा बच्चों, देखो 4 का डिस्टेंस चल रहा है, तो आगे यही संख्या इधर आ जाएगी 0.04 से लेके 0.08 तक। इससे आगे क्या चलेगी 0, इसको अब यहाँ ले लेना है 0.08 से फिर 4 का डिस्टेंस आ गया 0.12, फिर इसको यहाँ ले लेना है 0.12 से 4 का डिस्टेंस 0.16, इससे आगे 0.16 0.20, और फिर इसको यहाँ ले लेना है 0.20 से 0.24 तक। अब हमने लेना कहाँ तक है, तो यहाँ पे गौर से हमने देखना है 13, 6, 6, 9, 4, 18, 20 भी आ गया है इसमें। इससे ऊपर 20 से ऊपर ये देखिए यहाँ पे 22 दिखाई दे रहा है मेरे को। तो इस 22 तक मैंने यानी 24 तक ले लिया है, इसमें ये आ जाएगा आराम से। इससे ऊपर भी है कुछ तो वो ज़रूर चेक करना है आपने। मैंने यहाँ पे चेक करा तो मुझे नहीं दिखा। अब हम आपको आज ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से देखना है। देखो 0.00 से 0.4 तक, इसमें हम किस किस वैल्यू को ले सकते हैं। देखो 0.01, 0.02, 0.03 तक हम ले सकते हैं। 0.04 को नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम निशान लगाने की आज कोशिश करते हैं। देखो 0.03 को हमने ले लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना है, ऐसे देख लीजिए आप, ये देखिए 0.01, इसको भी हमने ले लिया। आगे देखते हैं और कोई है इसमें, 0.7 ले नहीं सकते हैं। ये देखिए 0.02 ले लिया हमने। इससे आगे देखते हैं गौर से, क्या कोई और हमें मिलता है। 4 मिल रहा है, लेकिन 4 को तो हम ले ही नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा समझाया था, तो 4 को हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका नहीं लेना है आपने। आगे देखते हैं सर कुछ और, तो ये देखिए 0.01 मिल गया मुझे, इसको भी मैंने सर्कल कर लिया। टोटल वैल्यू हो गई 4। उसको आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी में, यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी में आपने लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं अगले ग्रुप पे, 0.04 से 0.08 तक, 0.04 से 0.08 तक। तो अब इसमें किस किस को ले सकते हैं हम। एक तो ले सकते हैं 0.04 को, एक 0.05 को, 0.06, 0.07 तक हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसको, इसी बात को ध्यान से देखेंगे अगर आप बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। तो 0.04, ये देखिए मुझे पहले ही दिख गया था ये 0.04। अब हमने इनको जो है, जो पहले हमने वैल्यू देखी थी, उनको कंसीडर नहीं करना है। अब हमने वैल्यू को उनको कंसीडर नहीं करना है जो पहले देख लिए हैं, तो उनको छोड़ते जाते हैं। ये देखिए 0.04, एक वैल्यू दिख गई मुझे 0.04। अब यहाँ से भी देखते जाते हैं। देखो 0.08 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आपको भी दिख रहा होगा 0.08, लेकिन इसको हमने नहीं लेना है। आगे चलते हैं, यहाँ भी दिख रहा है 0.08,
इसको हमने लेना ही नहीं है, इसको लेना है। देखो, तो अब सवाल ये उठेगा, अगर मैं एक ही पेन से इन सर्कलों को बनाऊंगा तो मेरे को ये समझ भी नहीं आएगा, ये लेना है ये लेना है। तो मैं एक अलग तरह से, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था, या तो अलग पेंसिल का इस्तेमाल करो या अलग निशान का इस्तेमाल करो। ये आ गया दूसरा वैल्यू। तीसरी वैल्यू 0.08 है, नहीं ले सकता, लेकिन इसे ले सकता हूँ। देखो 0.07 को मैं ले लेता हूँ। आगे चलते हैं, 0.8 आ रहा है, इसे मैं नहीं ले सकता हूँ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ 0.05 को? यस, 0.05 इसमें आएगा। मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ है। 0.04, 0.05, 0.06 और 0.07 को मैं ले सकता हूँ। तो आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे। ये देखिए 0.06, 0.07 जो मैंने वहाँ लिखा है उन्हीं पे मैंने निशान लगा देना है। आगे देखता हूँ, ये देखो 0.06 जिसको मैं ले सकता हूँ। इधर देखते हैं 0.09, क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं। आगे चलते हैं 0.07, क्या मैं ले सकता हूँ? यस। 0.04, क्या मैं ले सकता हूँ? यस। अच्छी तरह से इसको देखना है और देखने के बाद हम इनको अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आए हैं मेरे पास, तो मैं इनको 9 लिख देता हूँ। अब अगला मेरे को पॉइंट लेना है 0.08 से 0.12 तक। तो अब मैं कौन कौन से पॉइंट ले सकता हूँ? तो मैं ले सकता हूँ 0.08, 0.09, 0.010, सॉरी 0.10, 0.11 और 12 को नहीं लेना है। ये चार मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11। तो बस मुझे इन्हीं को लेना है। तो यहाँ मैंने जैसे ही देखा, मुझे सबसे पहले दिख गया, क्या दिखा बच्चों? 0.11। अब मैं इसको अलग मार्क दे देता हूँ। 0.11 को मैंने थोड़ा सा अलग मार्क दे दिया। क्या मैं 0.8 को ले सकता हूँ? यस, इसे भी अलग मार्क दे दिया मैंने। क्या मैं 0.11 को ले सकता हूँ? यस, 0.11 को भी ले लिया। 0.8, 0.8, आगे चलते हैं 0.8। अब जो निशान मेरे पहले आ गए हैं बच्चों, मेरे को उनको देखना ही नहीं है। 0.12, क्या मैं ले सकता हूँ इसमें? नहीं ले सकता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, 0.12 यहाँ पे नहीं लेना है, इधर लेना है। तो इस वाले प्रो में वो नहीं आएगा फिट। तो 0.12 मैंने लेना नहीं है। 0.10 ले सकता हूँ? यस, 0.10 ले सकते हैं हम। आगे चलते हैं, 0.9 ले सकते हैं, मैंने वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप ध्यान देना। 0.8, 0.9, 0.10 और 0.11, बस यही हमने लेने हैं। तो 0.9 आ गया, बहुत अच्छा। 0.13 नहीं, इसको देखने में थोड़ा सा समय आपका ज़रूर लगेगा बच्चों, लेकिन आपका क्वेश्चन सही होने के 100% चांसेस होते हैं। तो अब मैं आ गया, जब मैंने ये सब देख लिया तो कितने पॉइंट हैं इनको गिनना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 पॉइंट मेरे यहाँ पर बन रहे हैं। एक बार दोबारा गिन लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पॉइंट बन रहे हैं बच्चों। आपने भी देखा होगा 8 पॉइंट बन रहे हैं ये, तो 8 पॉइंट पे मैंने 8 लगा दिया। इससे आगे चलते हैं 0.12 से 0.16। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको ये डीपली समझा रहा हूँ। 12 से किस किस को लेना है? 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। 16 को नहीं लेना है, यानी 12, 13, 14, 15। देखो जरा, पॉइंट के बाद या तो 12 हो, 13 हो, 12 हो, ये देखिए जरा गौर से बच्चों। अब मैं इस पे इस तरह से जो है साइन लगा रहा हूँ रेड कलर का। 0.12, 12 ले सकते हैं हम इसमें, 13 को ले सकते हैं हम इसमें, बहुत अच्छा है। ये देखिए 13 को ले लिया मैंने। क्या और कोई है 12, 13, 14, 15 में से? तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। इसमें मेरे को 2 मिली हैं, तो मैं 2 ही इसमें लिख देता हूँ। 16 से 20, बच्चों आप ध्यान से देखना है। 0.16 से 20, यानी 0.16 को ले सकता हूँ इसमें, 0.17 को भी ले सकता हूँ, 0.18 को भी ले सकता हूँ, 0.19 को भी ले सकता हूँ। 16, 17, 18, 19। तो देखिए 16 सबसे शुरू में ही आ गया मेरा, तो 16 को मैं ले सकता हूँ। तो मैंने उसके आगे क्रॉस लगा दिया। अब मुझे निशान बदलना है, क्रॉस लगा दिया।
16 को मैं ले सकता हूँ। चले आगे, जिन पे मैंने पहले निशान लगा रखे हैं उन्हें अब मुझे देखने की, कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं देख चुका हूँ, देखिए निशान लगे हुए हैं सब पे। तो इसमें मैंने जब गौर से देखा तो यहाँ पे देखो 16 एक तो आ गया, और कोई है, ये देखिए बच्चों, ये 18 दिखाई दे रहा है आपको, इसे देखना है, 18 दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। तो इस 18 को मैंने आगे से क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, जिससे कि मुझे पहचान हो जाए। उसके बाद आ गया जी यहाँ पे 9, इसको मैंने कंसीडर, 22 को नहीं करना है क्योंकि ये तो ऊपर है। 17, देखिए क्या ये ले सकता हूँ तो हाँ ये मैं ले सकता हूँ। 17 के बाद देखिए क्या 20 में ले सकता हूँ, नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 18 फिर से आ गया, और इस तरह से मुझे टोटल 1 2 3 और 4 इसमें जो है मिल गए हैं। अब 20 से 24, अब वो लास्ट रह गया है। तो आप जो जो नहीं लिए हैं, अब देखो सब पे हमने कंसीडर कर लिया है, कंसीडर करते आ रहे हैं। अब ऐसे जो 20 से 24 के बीच में है तो 20 ले सकते हैं इसमें, 0.20, 0.21, 0.22 और 0.23, ये 4 जो वो है उनको ले सकते हैं। तो देखते हैं गौर से कितने मिलते हैं हमारे को जो अभी तक। ये देखिए बच्चों ज़रा एक बार, ये 0.22 आ गया है, तो इसको मैं ले सकता हूँ, यस। इसमें एक अलग सा निशान बना दिया मैंने। अलग सा निशान बनाने से ये रहेगा कि आप जल्दी पहचान पाएंगे। क्या मैं 0.20 को लिख सकता हूँ, ये देखिए जो पहले भी कंसीडर नहीं हुआ है। तो जब मैंने इसे गौर से देखा तो इसके अलावा मुझे कोई और नहीं मिला है। अब इसके बाद आपने सीधा टैली मार्क बनाना है, जो बहुत आसान है। 1 2 3 4, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के लिए 1 2, 4 के लिए 1 2 3 4 और 2 के लिए 2। बच्चों एक छोटी सी गलती हो गई है, जो ये वाली सांद्रता है 8 से 12 तक, उन्हें गिनने में थोड़ा सा वो हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यहाँ पे 9 आना है बच्चों, वो कन्फ्यूजन सा हो गया था थोड़ा सा। और उसके बाद हमने इनको काउंट भी कर लेना है, ये जो है 30 ही आने चाहिए। इसमें अब आपसे पूछ रहा है बच्चों कंसंट्रेशन मोर देन 0.11। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता जिसमें 0.11 से ज़्यादा हो। तो देखना ये 12 है, तो 12 11 से ऊपर वाले लेने हैं, तो इसमें तो हम ले नहीं सकते हैं, 12 वाली सांद्रता इसमें तो आई ही नहीं है। किस में आई है, इसमें। तो हम इन तीनों को जो है टोटल लिख देंगे 8 डेज। तो ओके करूं बच्चों इस सवाल को, सॉरी मैं, ये 8 डेज आ गई बेटा आपकी। ये जो सांद्रता है, क्योंकि देखो 12 यहाँ से जुड़ा है, 11 से ऊपर 12 यहाँ से यहाँ पे आया है, यहाँ पे उसको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे काउंट करा है। तो इस तरह से 4 2 6 और 2 8। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। इसके लिए आपको जो है पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल उसकी तरह ही ये क्वेश्चन होने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले जो क्वेश्चन थे उसी की तरह। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज ही हम, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.6 ये क्लास 9 का, 14.2 का 2.63, ये बैटरी का 40 बैटरीज का जीवन काल है, लाइफ्स ऑफ 40 बैटरीज। और जो इसमें क्लास इंटरवल रखना है वो 0.5 का उसमें डिस्टेंस चाहिए मुझे, यानी 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 0.5 का। जो अभी पीछे क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, यानी वर्ग अंतराल रखना है आपने 0.5 और आरंभ करना है 2 से 2.5। तो इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। 9th क्वेश्चन है ये आपका। तो किस तरह से इसको करना है, सबसे पहले हम इसके वर्ग अंतराल बना लेंगे। वर्ग अंतराल इसके कैसे बनेंगे बेटा, सबसे पहले वो जो हमसे दे रहा है 2 to 2.5, ये उसने हमें दे रखा है 2 to 2.5, ये पहला बनेगा। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि क्या इसमें कोई 2 से नीचे का भी है, जहाँ पे 1 पॉइंट कुछ लिखा हो। तो 2 से तो यही हो गया, 1 पॉइंट वाला कोई है क्या नंबर इसमें,
तो जल्दी से उसको हमने देख लेना है। अगर नहीं है तो हमने इसी तरह से लिखना है 2 to 2.5। अगला जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि 0.5 का ही गैप चाहिए, 2.5 यही इधर आ जाएगा और अगला क्या होगा 3.0। अगला क्या होगा बेटा 3.0 से क्या होगा बच्चों 3.5। 3.5 से क्या होगा बच्चों 4.0 और 4.0 से क्या होगा 4.5 और 4.5 से इस फिर ये यहीं आ जाएगा, कहाँ तक आएगा 5.0 तक। अब दूसरा स्टेप जो हमने ये लेनी है कहाँ तक लेनी है, तो उसके लिए भी हमने 5 तक ली है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे 5.0 से ऊपर कोई वैल्यू है। देखिए जरा गौर से 5. जो यहाँ पे 5.7 मुझे दिखाई दे रही है 5.7, यानी अब मेरे को कितने तक लेना पड़ेगा, इसको 6 तक लेना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखेंगे 5.7, क्या इससे ऊपर भी कुछ है, तो देख लेता हूँ कहीं कोई 6 वगैरह कोई वैल्यू हो। 5 पॉइंट में जो वैल्यू आती है उसे गौर से देखना है। और अब मैं इसको कहाँ तक ले जाऊँगा 5.0 से 5.5 तक और 5.5 से 6 तक। ये मेरी जो है मैंने आपसे जैसा कहा है उसमें ज़रूर चेक करना है, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल पाता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को लेना है। अब पहली वैल्यू आ रही है 2 से 2.5 तक। 2 से 2.5 यानी 2.1 ले सकते हैं इसमें हम, 2.2 भी ले सकते हैं इसमें हम, 2.3 भी ले सकते हैं इसमें हम, 2.4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2.5 को नहीं ले। अब इसमें हम चेक करते हैं ऊपर 2.1, वही पिछला वाला तरीका है 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4। क्या यहाँ पे कहीं पे है, देखो 2.5 दिखाई दे रहा है लेकिन इसे हमने लेना नहीं है। 2 वाले देखने जिसमें 2, ये देखिए 2.3 यहाँ से मेरा मैच कर रहा है 2.3, तो यहाँ पे मैं 2.3 को एक सर्कल दे देता हूँ 2.3। फिर 2 वाले देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये देखो 2.6 दिख रहा है आपको, ये यहाँ नहीं लेना है। ये देखिए 2.2 दिख रहा है, यस, तो 2.2 ये 2.9 है, नहीं ले सकते। यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखिए 2.9 नहीं ले सकते। क्या यहाँ ले सकते हैं और कहीं कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं गौर से कि यहाँ पे हमारे को जो है केवल 2 ही जो है फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब इससे आगे हम देखते हैं 2. तो बच्चों इसमें 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 तक मैं ले सकता हूँ। फिर मुझे 2 पॉइंट वालों को ही देखना है जिसमें 2, अब ये देखिए ज़रा बच्चों 2.6, क्या यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2.6, तो मैं ले सकता हूँ, यस। 2.5 को भी ले सकता हूँ, यस। आगे देखिए 2 पॉइंट वाला ही होना चाहिए। तो इस तरह हम जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं इसको। 2.6 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ मैंने नोटेड कर लिया है 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 इनको मैं ले सकता हूँ। तो 2 पॉइंट वाले ही लेने हैं। 2.6 में ले सकता हूँ, 2.6, 2.9 ले सकता हूँ, यस, 2.9 भी मैं ले सकता हूँ। तो आपने जो वहाँ लिखा है उसे बड़े ध्यान से देखना है। 2.9 ले सकता हूँ, यस, 2.9 ले सकता हूँ। 2.8 ले सकता हूँ, यस, 2.8 ले सकता हूँ। तो इस तरह से आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 वैल्यू आ रही हैं और आपको ये 6 वैल्यू को जो है यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। ओके करूँ, आगे चलते हैं 3 से 3.5। तो अब यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ये अगर आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 3.1 अब मेरे को चेंज करना है फिर से। अगर मेरे पास पेंसिल है तो मैं पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई और स्केच वगैरह है तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा सा अलग 3.1 से। तो देखो क्या 3.5 को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 3.5 तो अगली रो में आएगा सर। तो 3.5 को मैंने नहीं लिया, यहाँ भी 3.5 है, नहीं लिया। 3.0 क्या इसे ले सकता हूँ, यस, 3.0 आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, 3.0। यहाँ देखो 3.2, क्या 3.8 ले सकता हूँ, नहीं। 3.2, 3.4, 3.1, 3.2, 3.2, 3.4, 3.3, 3.2,
इन सबको मैं ले सकता हूँ बच्चों। इसमें आगे आ गए देखो 3.8 नहीं ले सकता, लेकिन 3.2 और 3.5 को ले सकता हूँ, नहीं, उसको मेरे को अगली रो में लेना है। 3.2, 3.1 और देखें 3.5 नहीं ले सकता हूँ मैं, और आगे 3.7 ले सकता हूँ इसमें, नहीं, तो 3.7 नहीं, 3.4, 3.6 नहीं ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास टोटल 3 पॉइंट के आ गए। तो इनको अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14, टोटल हो गई मेरे 14। तो यहाँ पे मैंने इसका 14 ले लिया बच्चों। अब 3.5 से 4 तक। तो इसी तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें, अपने आप करें, पेंसिल, पेन या स्केच पेन लेके आप ड्रॉ करें, उस लाइनों को ड्रॉ करें, जिससे कि आपको आराम से पता। अब मेरे को इनको कंसीडर नहीं करना है अगली वाली रो के लिए, तो बड़े ध्यान से करना है आपने खुद। और बच्चों एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और जो है बेल आइकन को भी दबाना है, साथ ही लाइक भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।